कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। समता ही अमृत है। अनिच्छा से जो कार्य होता है वह स्वयं भगवान करते हैं। वह भगवान का विधान है, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है। कोई आदमी अपना अपमान करता है, समझना चाहिए भगवान ही करवा रहे हैं। वे नहीं करवाएं तो किसकी सामर्थ्य है, भगवान ही उसे निमित्त बनाकर करवा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, कहा मेरे द्वारा सब मारे हुए हैं, तुम एक निमित्त मात्र हो। प्रेच्छा से जो कोई कार्य होता है, करने वाला तो निमित्त है, भगवान करवा रहे हैं। कोई अपना अहित करे तो ये समझना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार भगवान हमारे कर्मों का फल भेजा है। भगवान का वह साक्षात प्रसाद है, भगवान का विधान है, फिर समभाव स्वतः ही हो जाएगा। मन के प्रतिकूल कार्य हो रहा है वह भगवान ही करा रहे हैं। एक जाट था, उसकी स्त्री ने लड़का होने के लिए एक गांव में आग लगाई। उसके एक लड़का हुआ, इसके बाद फिर 2 गांव में आग लगाई, 2 लड़के हुए। एक बूढ़ा जाट था, उसने कहा भगवान के घर में न्याय नहीं है। इसके बाद 3 लड़कों का विवाह हुए। थोड़े दिनों बाद 3 लड़के मर गए, उनकी स्त्रियां विधवा होकर घर बैठ गई। तब उस वृद्ध ने कहा ईश्वर के घर न्याय तो है पर देरी से होता है। अन्याय का फल क्या हुआ? दुख। प्रथम तो यह समझना चाहिए कि पाप करते उनका फल खराब होता है। यह बात अवश्य, किसी का फल तुरंत मिल जाए, किसी को विलंब से मिलता है। भगवान जो करते हैं, कुछ करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। भगवान बताते हैं, भगवान समदर्शी होते हैं, यह गीता का सार है। समत्व भाव का ज्ञान जाना कसौटी है। गीता ने भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब में समता बताई है। आप में सारी बात आ गई किंतु समता नहीं आई तो सब व्यर्थ है। सबके साथ सम व्यवहार होना चाहिए। साधन काल में सम, सिद्धि काल में भी सम। जहाँ ज्ञान योग का विषय बताया वहाँ भी समता कहा है। अर्जुन तुम युद्ध करो, दोनों हाथों में लड्डू है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युधाय युजस्व नेवम पाप मा पापसनी। जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने के लिए तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा। हानि लाभ, जय पराजय समान होकर युद्ध करो। सुख दुख मिले चाहे दुख मिले, फिर युद्ध क्यों करूं? क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कर्म नहीं। यहाँ योग का उपदेश दिया है, वहाँ भी समता बताई है। योगस्थ है कुरु कर्माणि संग है, त्वक्यत्वा धनज्य सिद्ध सिद्धायो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि समान भाव करके युद्ध करो। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, समान समझकर युद्ध करो। कर्मों में समता ही चतुर्थ है, अन्यथा मूर्खता है। ज्ञान में समता कहाँ बताई? क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ऐसे भोगों को पाकर जो इसमें व्यतीत न हो, वह परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। गुणातीत पुरुषों में समता बताई है। जो निरंतर आत्म भाव से स्थित, दुख सुख समान समझने वाले, मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान समझने, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय एक सा मानने वाले, अपनी निंदा स्तुति में समभाव वाला, जो मान और अपमान में सम, मित्र और बैरी के पक्ष में सम एवं संपूर्ण आरंभ और कर्तापन में अभिमान में रहित, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। पंडित अर्थात ज्ञानी महात्मा भी समता इस प्रकार बताई गई है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समदर्शी ही होते हैं। जिसका मन समता में स्थित है, उसकी ब्रह्म में भी स्थित है। सब में समदर्शी बताए हैं, न कि सब में समवर्ती। समवर्ताव
तो सब में हो ही नहीं सकता। गाय घास खाती है, मनुष्य घास नहीं खाता। मनुष्य हाथी पर चढ़ता है, हाथी मनुष्य पर नहीं। दूध गौ का पिया जाता है, कुतिया का नहीं। इसलिए सम बर्ताव नहीं होता। समता का वर्णन भगवान ने इस प्रकार किया है। जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम, इसी में सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख दुख आदि को सब सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जो दुख सुख सम सब में सम देखता वही समता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने को सुख देना चाहता है, उसी प्रकार सबको सुख देवे। अपने को दुख नहीं देना चाहता, इसी प्रकार दूसरों को दुख न देवे। दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे के दुख में दुखी हो, यह समता है। समता आनी चाहिए। समता को लाने की चेष्टा करो। विषमता होती है, राग द्वेष जितनी समता आ गई, वह उतना ही परमात्मा के निकट है। माता बहनों के पद पद में विषमता होती है, वह विष माता ही विष है। जब तक वह विष नहीं निकलेगा, तब तक भले ही चारों धाम जाकर आ जाओ, लड़ाई झगड़ा होता है, तब तक तीर्थ जाने से क्या विशेष फल हुआ है। लड़का लड़की पैदा होते हैं, उनमें तो माता पिता भेदभाव होता। लड़का लड़की पैदा होते हैं, उनमें भी माता पिता भेदभाव होता है। ऐसा माता पिता नरक में जाते हैं, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। कुंपी भाव आदि नरकों में करोड़ों करोड़ों जीव वास करते हैं। जैसे घड़े में अन्न पकाया जाता है, उसी प्रकार कुंपी पाक नरक में सब जीवों का अन्न की तरह पकाया जाता है। विषमाता तथा क्या करते हैं, लड़का पैदा होता है तो थाल बजाया जाता है, लड़की पैदा होती है तो गाल बजाया जाता है। उसी सास गाली देती है, बहू बेचारी रोती है। घर में बढ़िया चीज आई तो लड़कों को दी, खराब आई तो लड़कियों की दी। मरने में भी भेद, लड़का मर गया तो शोक करने बैठ गए, दुकान बंद कर दी और रोने लगा। गांव के लोग आश्वासन देने लगे। इसमें 3 दिन पहले 11 वर्ष की लड़की मर गई, उसका किसी को पता ही नहीं लगा। 3 वर्ष का लड़का मरा, उसका सब गांव वालों को पता लग गया। विवाह में भी भेदभाव। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। साचे दरबार की जय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। समता ही अमृत है, प्रथम भाग। दूसरा भाग कल श्रवण करेंगे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल